ओम उपविशन्तु। हमारा विषय चल रहा था समवाय। समवाय के लिए हमने एक वाक्य ठीक कर रखा था कि तंतु और पट में समवाय है, तंतु हटा देने से पट का विनाश होता है कि नहीं? और इसके उदाहरण ढूंढ रहे थे हम, और उससे हमें ये मिला था कि अवयव अवयवी भाव जब होता है तब उनमें समवाय दिखाई देता है। अवयवों को हटाने से अवयवी जो है वह उसका विनाश हो जाता है, अंत हो जाता है, ये हमें पता चला। दूसरा एक उदाहरण हमने लाया था, जैसे हाथ में क्रिया है तो हाथ को हटा लेने से क्रिया चलती नहीं रहती है, क्रिया समाप्त हो जाती है। तो इसलिए क्रिया और क्रियावान जो होता है उन दोनों में समवाय दिखाई देता है। ऐसे दो स्थल हमने उनकी आलोचना कर ली थी। हम तीसरे स्थल की आलोचना आगे बढ़ा रहे थे जिससे हमारा इंटरनेट रुक गया। तो तीसरा स्थल था कि जैसे कपड़े का रंग है या घट, नीला घट, ऐसा हमने लिया था उदाहरण, नीला घट। तो नीला घट जब घट बनेगा तो वह घट नीला घट कहलाएगा। जब तक घट ही नहीं तो घट का नीला रंग कहां से होगा? अब दूसरे कई सारे विश्व में पदार्थ होंगे जो नीले हैं, नीला रंग यहां वहां 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 है, लेकिन वो नीला रंग घट का नीला रंग नहीं होगा। ध्यान में रहे। हाँ, घट का नीला रंग तभी बनेगा जब घट बनेगा। ठीक है, तो जब घट बनने पर घट का नीला रंग बनता है, और घट का ध्वंस हो जाने से, मैंने जैसे बोला कि राजा राम के पास लकड़ी है, राजा राम ने एक लगुड़ा हाथी लगुड़ का लकड़ी का प्रहार किया और घट दो टुकड़ों में टूट गया। अब जो टुकड़े हैं उनको कहेंगे कपाल। तो वो जो कपाल है, दोनों भी नीले हैं, मान लो, कोई दिक्कत नहीं, नीले कपाल है। अब घट टूटने के बाद नीले कपाल मिलेंगे तो वो जो नीला रंग है वो कपालों का है, न कि घट का। मतलब यदि कोई ये सोचता बैठे कि भाई घट टूटने के बाद भी तो वो जो टुकड़े टुकड़े हैं वो तो नीले हैं, तो वो घट का ही तो नीला रंग है ना, ऐसी एक सोचने की संभावना बनती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक घट है तब तक ही घट का रंग होगा या घट का नीला रंग जो भी गुण है वो होगा। और घट टूट गया तो घट का गुण समाप्त हो गया, अब वो घट का नहीं रहेगा। जो टूटने के बाद जो कपाल या टुकड़ों पर जो गुण है उन टुकड़ों का रहेगा, टुकड़ों का गुण बना रहेगा। और इसीलिए टुकड़ों के गुणों को घट का गुण नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहां एक पता चलता है कि जो गुण है वह गुण जिसके गुण होते हैं, घटपट मठादियों के जो गुण होते हैं उस आश्रय द्रव्य के होने तक होते हैं, और आश्रय द्रव्य निकल गया, उसका अंत हो गया, ध्वंस हो गया, तो गुणों का भी ध्वंस हो जाता है। और यह नहीं होगा कि चलो अब कुलाल कुलाल या कुंभकार, कुलाल कुंभकार मतलब कुम्हार, जो पॉटर जो घड़े बनाता है, तो जो कुम्हार है उसने घट बना दिया, यहां रंग है, और उसको लगा दिया, फिर नीला घट बना। तो सामान्यतः होता क्या है कि चीजें बनाई जाती, बाहर से रंग पोता जाता है। तो कोई कह सकता है कि घट तो बना और रंग तो बाहर से पोता जा रहा है, तब तो रंग बाहर था, ऐसा एक सोचने की संभावना है। लेकिन उसमें क्या है कि जो बाहर रंग था, केवल रंग बाहर नहीं था, रंग वाला एक लिक्विड द्रव्य बाहर था। केवल रंग बाहर था क्या? कलर, केवल एक द्रव्य बाहर था। तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि किसी भी पदार्थ का गुण उससे अलग कर लिया जाए, ये नहीं हो सकता। या फिर उसको जो गुण चाहिए वो बाहर से ला करके केवल गुण उसमें निवेश कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम
पट और तंतु दोनों को अलग करके नहीं दे, ये रहा पट ये रहे तंतु, ऐसे दोनों अलग नहीं दिखा सकते। ये रही क्रिया ये रहा क्रियावान, ऐसे दोनों अलग नहीं दिखा सकते। वैसे ये रहे गुण और ये रहा उसका द्रव्य, ऐसे दोनों अलग नहीं दिखा सकते। तो वो एक साथ जब मिले होते हैं तो ही दोनों मिलते हैं। तंतु विशिष्ट प्रकार से उनमें संयोग करने के बाद ही पट मिलता है और तंतु मिलता है। पट और तंतु दोनों तभी मिलेंगे जब तंतुओं का विशिष्ट संयोग हुआ होगा और तंतु और पट एक साथ उपलब्ध होंगे, दोनों अलग से कभी भी नहीं होंगे। पट और तंतु तभी होते हैं जब वो मिले होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। क्रिया भी इधर क्रिया और इधर हाथ ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, वो मिले होते तो ही दोनों मिलते हैं। हाँ, एक जरूर मिल सकता है, मतलब तंतु केवल मिल सकते हैं या हाथ मिल सकता है, लेकिन क्रिया मिल रही अलग से, ऐसा नहीं होगा। तंतु तो नहीं लेकिन पट मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। वैसा घट है और उसका नीला रंग है, तो केवल नीला रंग मिल रहा है, घट नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो वो दोनों तभी उपलब्ध होते हैं जब दोनों विशिष्ट संबंध में आए होते हैं। ठीक है, वो मिलित होते हैं, मिश्रित होते हैं, तो ही दोनों सिद्ध होते हैं, है ना। पट और तंतु दोनों मिलते हैं, हम मतलब दोनों सिद्ध है, दोनों का मिलना मतलब दोनों का सिद्ध होना, दोनों सिद्ध है। क्रिया, हाथ हिल रहा है तो क्रिया भी दिख रही है और हाथ भी दिख रहा है, तो दोनों उपलब्ध है, दोनों सिद्ध है। और दोनों सिद्ध ये तभी संभव है जब दोनों साथ में है, दोनों मिलित है, दोनों मिश्रित है। ये उनका जो मिलित होना और मिश्रित होना, इसको एक पारिभाषिक शब्द व्यवहार किया जाता है, अयुत। ऐसा एक शब्द है अयुत। तो अयुत मतलब मिश्रित। ठीक है, तो जब यह तंतु और पट अयुत होंगे, मिश्रित होंगे या मिलित होंगे, तो ही दोनों मिलते हैं। क्रिया और क्रियावान, हाथ और उसकी क्रिया, दोनों जब मिले होते हैं, अयुत होते हैं, तो ही दोनों मिलते हैं, हमें उपलब्ध होते हैं, तो उसको बोलेंगे सिद्ध है ना। तो अयुत है तो सिद्ध है, अयुत होते हैं तो सिद्ध होते हैं, तो इनको कहेंगे अयुत सिद्ध। तंतु और पट दोनों को अयुत सिद्ध कहेंगे, क्रिया क्रियावान को अयुत सिद्ध कहेंगे। गुण और जिसके गुण है वह होगा गुणी, गुण और गुणी, गुण गुणी अयुत सिद्ध होंगे। ठीक है, अयुत सिद्ध का अर्थ है दोनों मिले होते तो दोनों मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलते हैं, अलग एक ही मिलेगा। तंतु ही मिलेंगे अलग, पट नहीं मिलेगा। क्रियावान जो है हाथ, हाथ घूमता था, हाथ ही मिल सकता है, लेकिन क्रिया अलग से नहीं मिलेगी, गुण अलग से नहीं मिलेंगे, केवल जो गुणी जिसके गुण होते हैं वही अलग से मिल सकता है। तो दोनों को पाना है तो दोनों ने मिलके रहना चाहिए, तभी वो होता है। यदि दोनों मिले नहीं तो दोनों मिलते नहीं, एक ही मिलता है, उपलब्ध होता है। तो वो जो है दोनों मिले होते हैं, मिश्रित होते हैं, अयुत होते हैं, तो दोनों हमें उपलब्ध होते, तो दोनों सिद्ध होते, तो इनको कहेंगे अयुत सिद्ध। और ये जो अयुत सिद्ध जो पदार्थ होते उनमें रहने वाला जो संबंध है उसको कहते हैं समवाय, उसको कहते हैं समवाय संबंध। तो अयुत सिद्धों में रहने वाला संबंध होता है समवाय संबंध। समवाय के समय तर्क संग्रह में लिखा है अयुत सिद्ध वृत्ति, ऐसा लिखा है। तर्क संग्रह में पंक्ति है, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वो तर्क संग्रह के अंत में मिलेगी, एकदम अंत में, मतलब अभाव के पहले तर्क संग्रह का जो मूल ग्रंथ है ना, उसमें जब अंत में जाकर के देखेंगे अभाव पदार्थ दिया है, उसके पहले समवाय दिया है, वहां पर दिया है अयुत नित्य संबंध समवाय अयुत सिद्ध वृत्ति ही, है कि नहीं। ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यद अवस्थम अपराश्रितम एवावतिष्ठते, ऐसा कुछ वाक्य भी वहां पर होगा, है ना। हाँ, तो वो देख लेंगे, वो वाक्य भी तर्क संग्रह के मूल में है ही। उसका अर्थ हमने समझ लिया है, वो केवल वाक्य पढ़ना है, उसका अर्थ हमने चर्चा करके उसको समझ लिया है, वो कोई दिक्कत नहीं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो मिश्रित होते, मिलित होते, अयुत होते तो सिद्ध होते, सिद्ध होते मतलब हमें उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से ये अयुत सिद्धों में रहने वाला जो संबंध है वह समवाय होता है। तो अब हमने कितने स्थल देखे हैं कि अवयव अवयवी, गुण गुणी और क्रिया क्रियावान, ऐसे 3 स्थल देखे हैं जहां पर समवाय मिलता है। ठीक है। और 2 संबंध, 2 स्थल बाकी है, जाति व्यक्ति और नित्य द्रव्य विशेष। लेकिन हमने नित्य द्रव्य विशेष की चर्चा नहीं की है और जाति की चर्चा अभी बाकी है, इसलिए उसको समझाना थोड़ा सा हम बाजू में छोड़ देते, थोड़े साइड में रख देते। जब हम जाति की चर्चा करेंगे तो तब हम इसको जरा देख लेंगे। जाति की चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि जाति बहुत बार लगती है। तो हम ये समवाय जैसे चल रहा है, तो समवाय की संकल्पना ध्यान में आ गई क्या? समवाय क्या होता है और किन स्थानों पर होता है, और मतलब उसका जो विषय है समवाय कैसे समझे, वो आशा है ध्यान में आया होगा। ठीक। अब तर्क संग्रह में जो पंक्ति है वो थोड़ी सी देखना आवश्यक है, तो इसलिए हम तर्क संग्रह का जो मूल ग्रंथ है उसके अंदर क्या लिखा है वो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो बहुत दूर आ गए। यहाँ पर समवाय के बारे में तर्क संग्रह के प्रायः अंत में लिखा हुआ है। यहाँ से आगे वेदांत सर। अच्छा, तो इधर लिखा है नित्य संबंधा समवाय अयुत सिद्ध वृत्ति ही। अयुत सिद्ध वृत्ति, वो अयुत सिद्ध वृत्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। एक धातु है यु मिश्रणा मिश्रणयोः। मिश्रण और अमिश्रण इन दोनों अर्थ में चलने वाला धातु है यु। उसको यदि त प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बनता है युत। अब युत के दोनों अर्थ संभव है, मिश्रित और अमिश्रित, दोनों परस्पर विरुद्ध अर्थ है, मिश्रित और अमिश्रित। यहां पर अर्थ लिया जाएगा अमिश्रित, ये अर्थ लिया जाएगा। तो युत मतलब अमिश्रित, तो अयुत मतलब अनमिश्रित। अमिश्रित और उसको अन लगा देने से क्या होगा? अन अमिश्रित, ऐसा होगा कि नहीं? अमिश्रित को फिर न जैसे अन्य होता है तो उसको अन्य कहने से क्या होता है? अनन्य, ऐसा होता है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर वो अयुत को फिर अन लगाने से, ये अमिश्रित को अन लगाने से अनमिश्रित होगा। तो अनमिश्रित का अर्थ मिश्रित यही होगा। अन अमिश्रित मतलब जो मिश्रित नहीं है ऐसा नहीं, मिश्रित नहीं ऐसा नहीं मतलब मिश्रित, तो यही अर्थ निकलेगा मिश्रित। तो यु का अर्थ लिया, युत का अर्थ लिया जाएगा मिश्रित। ठीक है। और अयुत का, युत का नहीं, अयुत का अर्थ ही अभी मिश्रित। तो अयुत या अर्थात मिश्रित में, मिश्रित होने से जो सिद्ध होते, उपलब्ध होते हमें, वो होंगे अयुत सिद्ध। और इन अयुत सिद्धों में रहने वाला होगा अयुत सिद्ध वृत्ति ही। तो ये यहां पर अयुत सिद्ध वृत्ति बोला है। अब यहां पर ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रितमेवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ,
तो आपने यहाँ पर बोल दिया भाई आयुत सिद्ध वृत्ति, लेकिन आयुत सिद्ध क्या होता है ये तो समझाइए। आप तो कुछ शब्द व्यवहार किए जा रहे, समझाना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि भाई आयुत सिद्ध हमारे लिए क्या अभिप्रेत है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ययोः द्वयोः मध्य, जिन दोनों में, जैसे तंतु और पट है, ययोः द्वयोः मध्य मध्य तंतु पटयोः मध्य, ऐसा मानते हैं हम, ऐसा कर लेते हैं। तंतु पटयोः मध्ये, ययोः द्वयोः मध्ये, ठीक। एकम, एकम यहां क्या लेंगे, पटहा, यहां पर है वो अविनश्यत, अविनश्यत, अविनश्यत को अविनशन करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है हम छोड़ देते हैं अभी अविनश्यत। अप, यहां पर तंतु आश्रितम एव अवतिष्ठते, ऐसा करना पड़ेगा। तो ययोः द्वयोः मध्य तंतु पटयोः मध्य एकम पट अविनश्यत, विनाश रहित अवस्था में होता है, तो वह अपराश्रित ही रहता है। हम पंक्ति का क्या अर्थ है ये देखना चाहते कि जिन दोनों में एक विनाश रहित होता है तब वो दूसरे पर आश्रित होके ही रहता है, अर्थात जब आश्रित होके नहीं रहता है तो उसका विनाश होता है। ठीक है, जब वो विनाश रहित अवस्था में तो वो दूसरे में आश्रित ही रहता है, और जब वह दूसरों में आश्रित नहीं होता है तो उसका विनाश होता है। ये यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है। तो ये हुआ ययोर द्वयोर मुद्दे एकम अविनश्यत अपराश्रितम एवावतिष्ठते। तो ययो, जिन दोनों में ऐसा होता है उन दोनों को तौ अयुत सिद्धौ, ताव सिद्ध यह है, तौ अयुत सिद्धौ, ऐसा ताव संधि हुआ है, संधि के कारण तौ अयुत सिद्धौ। अब इसके कितने स्थल है, कहाँ का दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने बोला यथा अवयव अभिनव क्रिया क्रियावंतौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये चेति। यहाँ पर एक छूट गया है, अवयव अभिनव गुण, क्या हो रहा है, गुण गुणिनव क्रिया क्रियावंतो जाति व्यक्ति, ऐसा हुआ है। ठीक, तो इन स्थलों पर अब हमने क्या है कि जाति की कोई आलोचना नहीं की है अब तक, इसलिए हम उसको चर्चा करेंगे तब देखेंगे, और विशेष के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, तब वो पता चलेगा। तो ये यहाँ पर समवाय जो है इस प्रकार से तर्क संग्रह के मूल में जो लिखा है समवाय के बारे में वो ये है, और इसको हमने समझने का प्रयास किया। किसी को कोई संदेह हो तो बताना। कोई संदेह हो तो जरा बताना। नहीं है, क्या ये मान लिया जाए समवाय सबको समझ में आ गया? समवाय नित्य है कि अनित्य है? समवाय कितना है? एक। समवाय कहाँ कहाँ रहता है? अवयव अभिनव गुण गुणिनव क्रिया क्रियावंतो जाति विशेष नित्य द्रव्ये, ऐसे पांच उसके उदाहरण स्थल हैं। उसके उदाहरण पांच स्थल में मिलते हैं, लेकिन वो समवाय रहता कहाँ है? आयुत सिद्धों में। क्या उत्तर देना है? आयुत सिद्धों में समवाय रहता है, आयुत सिद्धों में, और ऐसे आयुत सिद्धों के 5 उदाहरण स्थल बनते हैं। लिखा है उसमें जी, बढ़िया। तो हम अगला विषय सामान्य या जाति पकड़ते, क्योंकि उसकी भी बड़ी आवश्यकता हमें है।